हेलो दोस्तों, राधे राधे। महाकुंभ का पर्व चल रहा था। प्रयागराज के पावन तट पर अनगिनत श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए उमड़े थे, किंतु इस बार कुंभ का माहौल सामान्य नहीं था। कई तपस्वी और ऋषि ध्यानस्थ थे, मानो किसी दिव्य संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हों। रात्रि के तीसरे पहर जब आकाश में चंद्रमा मंद प्रकाश फैला रहा था, तभी गंगा की लहरों में एक अलौकिक आभा प्रकट हुई। जल अचानक शीतल और चंचल हो उठा। तभी एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। माँ गंगा स्वयं प्रकट हुई। उसके दर्शन पाते ही साधु संत योगी और भक्तगण हर्षो उल्लास में झूम उठे। गंगा ने मधुर स्वर में कहा, आज का यह कुंभ केवल स्नान मात्र से मुक्तिदायक नहीं होगा, अपितु यह जीवन का नवोद भी लाएगा। उनका स्वर आशीर्वाद के समान था। तभी वहाँ एक वृद्ध तपस्वी आया, जिसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने करमबद्ध होकर कहा, माँ, मैं वर्षों से तप कर रहा हूँ, किंतु अब भी मुक्ति का आभास नहीं होता। क्या मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा? माँ गंगा मंद मुस्कुराई और बोली, हे ऋषि, मुक्ति केवल तप से नहीं, हृदय की शुद्धता से प्राप्त होती है। तुमने संसार के कल्याण के लिए तप किया, अतः तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। इतना कहते ही उसके चरणों में पुष्प वर्षा होने लगी और ऋषि का स्वरूप दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। उपस्थित जनों ने आश्चर्य से यह चमत्कार देखा और गंगा की जय जयकार करने लगे। वहीं एक अन्य कोने में एक विधवा महिला रो रही थी। उसका पुत्र युद्ध में मारा गया था और वह शोक में डूबी थी। गंगा ने उसे प्रेम से देखा और कहा, माँ, तुम्हारे पुत्र ने धर्म के मार्ग पर प्राण त्यागे हैं, वह अमर हो गया है। तुम्हारे आंसू केवल उसके देह त्याग के लिए हैं, किंतु उसका आत्मा सदैव जीवित है। महिला का हृदय हल्का हुआ और वह गंगा में डुबकी लगाकर शांति का अनुभव करने लगी। इसी प्रकार अनेक पीड़ित, रोगग्रस्त और दुखी लोग आए और माँ गंगा ने अपने दिव्य स्पर्श से उसका उद्धार किया। जैसे ही सूर्योदय हुआ, गंगा की वह दिव्य आभा विलीन हो गई, किंतु प्रयागराज का पवित्र जल अब पहले से अधिक दिव्य और पावन लग रहा था। महाकुंभ में माँ गंगा ने न केवल शरीर को शुद्ध किया, बल्कि आत्माओं का भी उद्धार किया। श्रद्धालु हृदय में नई ऊर्जा और दिव्यता लेकर अपने घरों को लौटे और कुंभ का यह पर्व युगों तक याद किया जाएगा। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव। जय माँ गंगे।